भदोही का दम, सबसे आगे हम। सत्यम न्यूज वेब टीवी देख रहे हैं आप और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। खबर भदोही शहर कोतवाली इलाके के पकरी रेलवे क्रॉसिंग से है, जहां शुक्रवार की रात करीब 8 बजे डीएसपी भदोही अजय कुमार से घिरता देख पशु तस्कर पिकअप से कूदकर भाग खड़े हुए। पुलिस ने जब पिकअप की तलाशी ली तो उसमें 8 गौवंश बरामद हुए हैं। हालांकि इस बीच डीएसपी भदोही अजय कुमार अपने हमराहियों के संग भाग रहे पशु तस्करों को ललकारा भी, लेकिन पकरी तिराहे के रेलवे क्रॉसिंग भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के रास्ते पर पिकअप खड़ी कर पशु तस्कर कूदकर भाग खड़े हुए। पिकअप को अपने कब्जे में लेते हुए भदोही कोतवाली पुलिस ने गौवंश को पिपरिस गौशाला भेज दिया है। पशु तस्करों की पिकअप सूर्यामा से पकरी तिराहा होते हुए नेशनल तिराहे की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से डीएसपी भदोही पहुंच गए। डीएसपी की गाड़ी देख पशु तस्कर पिकअप छोड़कर भाग खड़े हुए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सैलत की कोर्ट ने भदोही शहर कोतवाली इलाके के अयोध्यापुरी कॉलोनी का चर्चित व सपा नेता टोनी मंसूरी की बहन दिलकुशा बानो दहेज हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शुक्रवार को कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। दिलकुशा मामले में सीनियर अधिवक्ता आलोक कुमार द्विवेदी, क्रिमिनल अधिवक्ता सुषमा मिश्रा, एडवोकेट अशोक त्रिपाठी व वकील सरकार दिनेश कुमार पांडे ने जबरदस्त बहस की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जहां जमानत दिए जाने का तर्क पेश किया, तो वहीं अधिवक्ता आलोक दुबे व शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडे का तर्क सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने सास सलमा, ननद इस्मत फिरदौस, ससुर मुश्ताक व देवर वसीम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। चारों की जमानत अर्जी अलग अलग दाखिल की गई थी, जबकि पति अशफाक अहमद की जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई थी। सूर्यामा थाना इलाके के चौथार में शुक्रवार की सुबह यात्रियों से भरी एक ऑटो व बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई है। आमने सामने हुई इस टक्कर में ऑटो में सवार लगभग आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि सूर्यामा इलाके के बलभद्रपुरी निवासिनी मनभावती नामक 55 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। यह हादसा भदोही सूर्यामा मार्ग के चौथार के समीप हुआ है। ऑटो चालक मयंक कुमार श्रीवास्तव देवनाथपुर का निवासी बताया गया है, जबकि बाइक पर सवार मोड़ इलाके के मकनपुर निवासी रोशन व नीरज को गंभीर चोटें आई हैं। टक्कर के बाद ऑटो पलट गई थी, जिससे चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को सीएससी सूर्यामा पहुंचाया गया था। एक बार फिर गोपीगंज इलाके में महिला उचक्का गिरी का शिकार हुई है। ज्ञानपुर इलाके के चकसुंदरपुर निवासी अभय शर्मा की पत्नी कंचन शर्मा गोपीगंज दवा लेने गई थी। दवा लेने के बाद वह वापस अपने घर लौट रही थी, तभी गोपीगंज के भीड़ भाड़ वाले इलाके लाई बाजार में बाइक सवार चैन स्नेचरों ने महिला के गले में पड़ा मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। बाइक सवार हेलमेट लगाए हुए थे। हालांकि कुछ लोगों ने बाइक सवार का पीछा भी किया, लेकिन वह प्रयागराज की तरफ भाग निकला। इसी तरह की वारदात 2 दिन पूर्व भी इलाके में हुई थी। लगातार हो रही इस तरह की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गोपीगंज में तो महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। शुक्रवार को ज्ञानपुर विकासखंड के कसीदहा से लगभग 4 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए पूर्व प्रधान व सेक्रेटरी पर आवास सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाया है। पत्र सौंपने के बाद ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया है। कहा कि पूर्व प्रधान व सेक्रेटरी की मिली भगत से अपात्रों को आवास आवंटित कर दिया गया है, जबकि हम सभी शिकायतकर्ताओं का नाम साजिश के तहत आवास सूची से कटवा दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि हम सभी बेहद गरीब हैं और रहने के लिए मकान नहीं है। पन्नी की झोपड़ी डालकर किसी तरह जीवन गुजार रहे हैं। मामले की जांच कराकर आवास सूची में नाम जुड़वाए जाने की मांग शिकायतकर्ताओं ने की है। कोयला संकट का प्रभाव भदोही जिले की विद्युत आपूर्ति पर पड़ रहा है,
जहां भदोही जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। शहरी इलाकों में जहां 10 से 11 तो वहीं ग्रामीण इलाकों में मात्र 3 से 4 घंटे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। रात की विद्युत कटौती तो लोगों को परेशान कर रही है। विद्युत विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो झारखंड के कोयला खदानों में पानी जाने व NCL पर लगभग 1600 करोड़ रुपए से अधिक कोयला का बकाया चल रहा है। जानकार बताते हैं कि इसी वजह से ओबरा व अनपरा जैसे यूनिट पर कोयला नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे बिजली कम बन पा रही है और इस संकट से भदोही जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है। नवरात्रि पर्व पर बेतहाशा विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं में आक्रोश पनप रहा है। भीषण जलजमाव से भदोही विकासखंड का ग्राम सभा मूसी ब्रिजराजपुर नर्क बन गया है। इलाके का राय व गुप्ता बस्ती पूरी तरह तालाब व झील के रूप में तब्दील हो गया है। सरकारी स्कूल भी जलजमाव की चपेट में है। पशुओं के सामने चारा पानी की दिक्कत खड़ी हो गई है। इलाके वासियों में बीमारी फैलने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। जलजमाव से छुटकारा दिलाने के लिए भदोही के भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने भी राय व गुप्ता बस्ती का भ्रमण किया था और अधिकारियों से बात की थी। SDM भदोही ने भी खंड विकास अधिकारी भदोही को निर्देश दिया था कि मूसी ब्रिजराजपुर बस्ती में लगे इस पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन वीडियो ने SDM के आदेश को ठेंगा दिखा दिया है। आज भी गांववासी भीषण जलजमाव में रहने को मजबूर हैं। उधर राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने कहा कि अगर 2 दिन में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कराई गई तो वह खुद जलजमाव में रह रहे ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए कोई उपाय करेंगे। दीग विकासखंड के कोयरौना इलाके के गंगा किनारे बसे छेछुआ के ग्रामीणों ने शुक्रवार को DM कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। आर्थिक सहयोग के साथ साथ बसने के लिए भूमि की मांग की है। कहा कि गंगा किनारे बसे सभी इलाके वासी बेहद गरीब हैं। बाढ़ की चपेट में आने से फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने आर्थिक सहयोग किए जाने की जरूरत है। ग्रामीणों ने कहा कि सांसद सहित जिले के अधिकारियों ने बाढ़ के दौरान इलाके का निरीक्षण किया था और सहयोग का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल पाया। शुक्रवार को लगभग 1 दर्जन से अधिक गंगा किनारे बसे ग्रामीणों ने DM दरबार पहुंचकर एक अर्जी देते हुए गुहार लगाई है। कश्मीर में हुई हत्या को लेकर शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजते हुए तहसील परिसर स्थित मंदिर पर बैठक कर नाराजगी जताई है। बैठक के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या भारत देश में हिंदू होना गुनाह है। संगठन के लोगों ने कश्मीर में फैले आतंकवादियों को सबक सिखाने की मांग की है। इस मौके पर तरुण शुक्ला, संतोष दुबे, छोटू मिश्रा, सुमित पाठक, विजय जायसवाल आदि मौजूद रहे। भदोही नई बाजार मर्दनपुर निवासी संजय कुमार नामक व्यक्ति ने पुलिस चौकी नई बाजार को एक शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। कहा कि उसका कच्चा मकान बारिश के दौरान गिर गया था, जहां गांव के ही संतोष कुमार आदि लोग जबरदस्ती गिरे हुए मकान की दीवार हटाकर रास्ता बना रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए संजय कुमार ने मौके का निरीक्षण कर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। चौरी इलाके के भकोड़ा गांव निवासी माहीचंद मौर्य नामक व्यक्ति भदोही शहर के कारपेट सिटी में मजदूरी के लिए आया था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। जहां लापता वृद्ध के बेटे हिमांशु मौर्य ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों के मुताबिक लापता वृद्ध सफेद दारीदार शर्ट व नीला पैंट तथा चप्पल पहने हुए है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लापता वृद्ध की कार्रवाई में जुट गई है। भदोही शहर के लखनपुर उर्फ अभियानपुर के पूर्व प्रधान पूर्व सैनिक शीतला प्रसाद पटेल को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का प्रदेश सचिव व आगामी विधानसभा चुनाव 2022 एवं सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा भदोही का प्रभारी नियुक्त किया गया है। जहां शुक्रवार को पार्टी कार्यालय लखनऊ में खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने माला पहनाकर उन लोगों का स्वागत किया है। इसी तरह अभियानपुर निवासी रामधनी यादव को भदोही विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमति के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल लोधी ने दोनों नेताओं को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है।
गोपीगंज के पश्चिम मोहाल निवासी धीरज मुदलमाल नामक युवक ऑनलाइन साइबर ठगी का शिकार हुआ है। उसके मोबाइल पर अनजान फोन कॉल आया और 25 लाख के लॉटरी की बात बताई गई। फोन करने वाले व्यक्ति ने फोन ऐप से 3 बार में अलग अलग कुल 30,000 रुपये मंगा लिए। जब धीरज को 25 लाख रुपये नहीं मिले तो उसने आए हुए नंबर पर फोन किया। फोन स्विच ऑफ हो गया। तब धीरज मुदलमाल को समझ में आया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो गया। इसकी सूचना उसने गोपीगंज कोतवाली को दी है। सुरियामा नगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल व भूमि पर धड़ल्ले से अवैध कब्जे का खेल जारी है। सुरियामा को प्रधानाध्यापक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ईओ सुरियामा को एक शिकायती पत्र देते हुए विद्यालय की भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली कराए जाने की मांग की है। कहा कि कुछ दबंग किस्म के दुकानदारों द्वारा विद्यालय के बाउंड्री वाल व भूमि पर जबरन अतिक्रमण किया गया है। साथ ही गुटखा आदि की दुकान चलाई जा रही है, जिससे विद्यालय के छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ईओ को पत्र देते हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की बात कही गई है। भदोही शहर के गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में एक बार फिर ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जबकि निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने का मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल व भदोही जनपद के नोडल अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा, जिलाधिकारी आरका खौरी ने निर्देश दिया था। आदेश दिया गया था कि दिन रात काम कराकर दिसंबर के अंत तक गजिया का निर्माण पूरा करें। बावजूद निर्माण कार्य कच्छप गति से चल रहा है। ओवरब्रिज निर्माण का कार्य पूरा न होने के कारण भदोही शहर में जहां जाम लग रहा है, वहीं गजिया लिप्पन तिराहा नगर पालिका के इर्द गिर्द लगभग सैकड़ों दुकानदारों की रोजी रोटी बर्बाद हो रही है। भदोही शहर वासियों ने गजिया ओवरब्रिज निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने की मांग की है। संक्रमण महामारी के खिलाफ भदोही जिले में शुरू हुआ टीकाकरण अभियान से चीनी वायरस पस्त हो गया है। जिले में संक्रमण पूरी तरह धाराशाही हो चुका है। जिलाधिकारी आरका खौरी का प्रयास रंग लाया। जिले में संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जहां पूरी तरह थम चुका है, वहीं टीकाकरण अभियान के तहत भदोही जिले में अब तक 7,24,063 लोगों को सुरक्षा टीका लगाया जा चुका है। यह आंकड़ा पहले डोज का है, जबकि दूसरे डोज में 1,67,472 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 11,73,659 लोगों को टीका लगाए जाने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों में टीका लगाए जाने का अभियान अब भी जारी है। सिविल सेवा 2020 की परीक्षा में 241वीं रैंक पाकर सफलता हासिल करने वाले गोपीगंज के सेंट थॉमस स्कूल के छात्र रहे डॉक्टर शुभम मौर्य का शुक्रवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भदोही जिलाधिकारी आरका खौरी रही, जहां डॉक्टर शुभम मौर्य को सम्मानित किया गया। इस दौरान डीएम आरका खौरी ने कहा कि कठिन परिश्रम से किया गया हर कार्य सफलता के शिखर पर पहुंचता है और सुखद परिणाम पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसका उदाहरण भदोही के डॉक्टर शुभम मौर्य है। आपको बता दें कि स्वागत समारोह में स्कूल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर केवी अब्राहम, पॉल्सन, फिलिप, सेम अब्राहम, वृद्धा सैम आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस नयपुर निवासी जयप्रकाश का पुत्र आलोक कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया है। जयप्रकाश ने भदोही कोतवाली में तहरीर दी है। बताया कि उनका पुत्र आलोक कुमार घर से नेशनल इंटर कॉलेज जा रहा था, जहां भदोही सुरियामा मार्ग के ITI कॉलेज के समीप एक तेज रफ्तार ऑटो ने उसके साइकिल में टक्कर मार दी। कहा कि छात्र आलोक कुमार के दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई हैं, साथ ही साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तहरीर देते हुए ऑटो चालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हादसे के बाद ऑटो चालक फरार हो गया था। भदोही जनपद की विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए सूबे की सरकार द्वारा भदोही विकास खंड के ग्राम सभा दत्तीपुर कन्हेरी में 220 केवीए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया जा रहा है, जहां शुक्रवार को निर्माणाधीन विद्युत उपकेंद्र पर भाजपा के औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने पहुंचकर भूमि पूजन किया। इस दौरान भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, गंगेश दुबे, धर्मेंद्र दुबे सहित असनाव व ममहर मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आपको बता दें कि यह विद्युत उपकेंद्र 151 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से तैयार कराया जा रहा है। बाउंड्री व रोड का कार्य पूरा हो चुका है। विद्युत पैनल व मशीनों को बैठाने के लिए इंजीनियर नक्शा बनाने में जुट गए हैं। इस संबंध में भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने कहा कि विद्युत उपकेंद्र बनने के बाद भगवानपुर, भाला, दत्तीपुर, बढ़ौना, औसानपुर, गिरिया, पलहैया, उजेठा, बबनौटी, उगापुर, जोगीपुर सहित आसपास के कई गांव को विद्युत समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि विज्ञान केंद्र भदोही द्वारा शुक्रवार को बताया गया कि आगामी दिनों में भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में नमी का स्तर दिन प्रतिदिन गिरेगा, जिससे भदोही जनपद में 12 अक्टूबर तक मानसून लौट आएगा। इस संबंध में भदोही के कृषि मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बर्नवाल ने बताया कि 12 अक्टूबर को मानसून आने से पहले किसान भाई अपने अनाज का भंडारण सुरक्षित स्थान पर कर लें और पशुओं को पेड़ के नीचे न बांधें। इस बीच गरज चमक के हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। निविदा संविदा ठेकेदारी प्रथा को हटाने की मांग को लेकर भदोही जिले के ऊज इलाके के रमईपुर पावर हाउस पर संविदा पर तैनात विद्युत कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान रामबाबू प्रजापति, ओम प्रकाश यादव, भोरी प्रजापति, कमलेश कुमार, अनिल सहित दर्जनों संविदा कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए हम कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए और सामान्य काम व सामान्य वेतन दिया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं से भी हम कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाए। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों का यह विरोध प्रदर्शन 1 माह से चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रमईपुर पावर हाउस पर प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा बिजला के ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को गांव में फूट पड़ा। ग्रामीणों ने गांव में ही इकट्ठा होकर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में गांव के सभाजीत यादव, नीरज यादव, दशरथ प्रजापति, जवाहर लाल ने बताया कि गांव में 15 वर्षों से जल निकासी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर ही लगा रहता है। यही गंदा पानी गाँव के कुएं में जा रहा है, जिससे कुएं का पानी दूषित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी कुएं के पानी को गांव के लोग पीते हैं। पानी दूषित होने से कई लोग बीमार हो गए हैं। गांव में जल निकासी न होने की समस्या को लेकर खंड विकास कार्यालय भदोही के अधिकारियों से भी मुलाकात की गई थी, लेकिन अभी तक समस्या का निवारण नहीं किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए गांव में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की मांग करते हुए जल निकासी के लिए नाली निर्माण की मांग की है। शुक्रवार को तहसील सभागार ज्ञानपुर में एसडीएम योगेंद्र कुमार व तहसीलदार तनुजा निगम ने राजस्व कर्मियों संग बैठक ली। इसमें राजस्व व निर्वाचन कार्य बेहतर ढंग से करने का निर्देश दिया गया। चेताया कि विभागीय काम में किसी स्तर से लापरवाही की शिकायत मिली तो कार्रवाई होना तय है। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि ड्रोन कैमरे से आबादी का सर्वे कर लेखपाल रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाए। आबादी का ड्रोन कैमरे से सर्वे कर लेखपाल रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। जो आबादी सर्वे अधूरा है उसे शीघ्र ही पूरा कराएं। धान क्रय करने वाले किसानों का सत्यापन कार्य प्राथमिकता से किया जाए। लापरवाह कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन को श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। लोगों ने उपवास रख सुख समृद्धि की कामना की। हालांकि पाबंदी के बीच भक्तजनों ने काफी सुंदर माता का दरबार सजाया है। काली नगरी में कई स्थानों के साथ ही आसपास के ग्रामीण अंचलों की बाजारों में दुर्गा पूजा चरम पर चल रहा है। पंडालों पर देर रात तक भक्तगण भजन कीर्तन, महाआरती, प्रसाद वितरण कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच विद्युत कटौती ने भक्तजनों में रोष पैदा करके रख दिया है। इस संबंध में चौरी निवासी देवा सोनकर ने बताया कि अगर जल्द भी कटौती में सुधार नहीं किया गया तो लोग सड़क पर उतरकर विरोध जताने को बाध्य होंगे। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को स्वच्छता मिशन के तहत नगर पंचायत ज्ञानपुर के बालीपुर मोहल्ले में साफ सफाई की। घंटों चले सफाई अभियान में विद्यार्थियों ने श्रमदान कर खूब पसीना बहाया। इस दौरान डॉक्टर कामनी वर्मा ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिस बस्ती व मोहल्ले में
सफाई का बेहतर इंतजाम होता है, वहाँ के लोग कम बीमार पड़ते हैं। गंदगी संक्रामक बीमारी की जननी है, यह जानते हुए भी हम उदासीन बने हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। इस मौके पर डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर सुभा श्रीवास्तव, विकास आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत को लेकर शुक्रवार को भदोही जिले में अलग अलग कार्यक्रम कर सपा व कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में झाड़ू लगाकर प्रदेश से भाजपा को साफ करने का संकल्प लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना बेहद निंदनीय है और उससे बड़ा निंदनीय यह है कि अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस के पकड़ से दूर है। इस मौके पर करमचंद बिंद, निजामुद्दीन मंसूरी, मनोज गौतम मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज में समाजवादी जनसभा के कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग मदनपुर मोड़ से कैंडल मार्च निकालकर चकपड़ौना पहुंचे। इस दौरान सपा नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा ने लखीमपुर खीरी घटना पर भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, श्री प्रकाश शुक्ला, मोहम्मद अख्तर, बाबा बिंद आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों का खबर बताने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी खबरों को पूरी ईमानदारी से दिखाएंगे। साथ ही अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। आप अपने सुझाव भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि सत्यम न्यूज वेब टीवी व अखबार आपका अपना भदोही जिले का है। फिलहाल आइए जान लेते हैं आज क्या है, यानी पंडित जी में। आज 9 अक्टूबर 2006 को भारतीय राजनेता व बहुजन नायक कांसी राम जी का निधन हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।